या पीयूष गोयल इतनी बड़े पोस्ट पे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, शायद मंत्री भी हैं, जरा भी शर्म नहीं है बोलते समय? और अगर बोल रहे हैं तो ठीक है, उसका प्रमाण दीजिए। सिर्फ झूठ को प्रचारित करना, झूठ बोलना, संसद में झूठ बोलना और उस झूठ को सुन करके खीसे निपोड़ना सभासद का या पूरी संसद का बेशर्म बने रहना, यह तो पठान से भी ज्यादा बेशर्म रंग दिख रहा है अब संसद में। आपको दिख रहा है तो आप भी सवाल कीजिए। क्या पीयूष गोयल, क्या राजनाथ सिंह और सबसे पहले तो रविशंकर आकर झूठ बोल के गए मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कोई भी वीडियो जारी करेंगे एक जिम्मेदारी भरे एक ट्वीट के में अटैच करके ये वीडियो जारी करेंगे कि राहुल गांधी ने कब कहा और क्या कहा, किसको कहा कि आकर के हमारा लोकतंत्र बचाइए, लोकतंत्र खतरे में है, कहा, यह तो सही किया। ये तो हम भी कह रहे हैं, तो दुनिया कह रही है, देश कह रहा है और पूरी दुनिया जान रही है। ये तो पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है। किसी और को दखल देने की बात कहने के लिए राहुल गांधी का कोई प्रमाण है तो सामने लाए या बेशर्मी भरा झूठ बोलना बंद करे। लेकिन वास्तविकता क्या है मेरे दोस्त? इतने बड़े झूठ, इतनी बड़ी नंगाई, इतनी बड़ी बेशर्मी क्यों की जा रही है? ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चलो हम आपको याद दिला देते हैं, बता देते हैं। एकमात्र इसलिए कि संसद में जेपीसी की मांग विपक्ष ना उठाए या उठाए तो दब जाए या समय पास हो जाए, संसद काल खत्म हो जाए, सत्र खत्म हो जाए, इसलिए जेपीसी की मांग न माने, अडानी का पर सवाल न उठे, अडानी की धोखाधड़ी, गद्दारी, देशद्रोही, डकैती पर कोई बात ना करे संसद में, बस इतने के लिए इतने बड़े बड़े झूठ, बेशर्मी भरे झूठ ये कैसे बोल लेते हैं? लेकिन मैंने कहा कि जब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, 8 का 11 एक दीवार डाकने के बाद ही बोल देते हैं, एक दिन डाकने के बाद बोल देते हैं, तो दूसरे क्या करेंगे? वो तो बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी होता ही है। जब प्रधानमंत्री झूठ बोलता है तो दूसरे तो झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इशारा भी किया गया है कि जम के झूठ बोलो, संसद को इंटरप्ट करो, संसद ना चलने दो, जेपीसी की मांग नहीं माननी है, अडानी की जांच नहीं करवानी है। अब सवाल उठता है, मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा आगे कि जेपीसी की मांग या अडानी की जांच क्यों नहीं होने देना चाहते नरेंद्र मोदी। और यह सवाल सीधे नरेंद्र मोदी से है। मोदी जी, अडानी मतलब मोदी, मोदी मतलब अडानी, क्या यह सच है? अडानी के सारे व्यापार आपके व्यापार हैं, क्या यह सच है? सारी विनोद अडानी की फ्रॉड कंपनियां आपके द्वारा संचालित हैं, क्या यह सच है? सारा ब्लैक मनी जो आपने देश से कहा था कि 15-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे, वो सारा का सारा ब्लैक मनी आपने विनोद अडानी के जरिए अडानी की कंपनियों में लगवा रहे हैं। और सारे के सारे 38 फॉल्स कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां, फोर्ज कंपनियां, सेल कंपनियां आप द्वारा संचालित हैं। काले धन से लेकर के, बैंक फ्रॉड से लेकर के, नोट लॉन्चिंग के समय 2000 जो का नोट लॉन्च करके जो ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड किया गया, उससे लेकर के आप जिस दिन कुर्सी पर बैठे हैं तब से लेकर के आज तक सारे कच्चे चिट्ठे उधड़ करके सामने आ जाएंगे। इसी बात का डर है
यही मेरा सवाल है, क्या यह सच है? नरेंद्र मोदी जी, अडानी अगर फंसते हैं, अडानी अगर फ्रॉड साबित होते हैं, तो वो सीधे आप पर आरोप आएगा, क्योंकि आप द्वारा संचालित है अडानी। यह सच है। आप अडानी को नहीं बचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इशारा किए हैं, राजनाथ सिंह जैसे परिपक्व नेता को भी झूठ बोलने की जिम्मेदारी दिए हैं, मात्र इसलिए कि अडानी पर कोई उंगली ना उठाए। इसीलिए लोगों पर ईडी का प्रहार कर रहे हैं। ईडी को लगा रखा है, सीबीआई को लगा रखा है, आईटी को लगा रखा है कि लोग चुप हो जाएं, अडानी की जांच ना हो। देश का डाकू अडानी, देश का माफिया अडानी, देश का चोर अडानी, देश का फ्रॉड अडानी, और अडानी पर जांच क्यों नहीं हो? अडानी के पोर्ट से गांजा पकड़ा जाता है, ड्रग्स पकड़ा जाता है, वो सारे कच्चे चिट्ठे सामने आ जाएंगे। यही डर है। क्या अडानी का सारा व्यापार जो लोगों को ये अब धीरे धीरे सामने दिखने लगा है कि अडानी का, रामदेव का अंपायर, ये सारे अंपायर्स आपके द्वारा तैयार किए गए हैं ब्लैक मनी के द्वारा, क्या ये सच है? और क्या यही डर आपको सता रहा है जिसके कारण आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं? ये तो मैं आपको सवाल कर रहा हूं, लेकिन ये सवाल नहीं, यही जवाब है। सच यही है। अडानी से आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। आपने तो अपने साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले आडवाणी को उठाकर फेंक दिया, तो अडानी किस खेत की मूली थे? अडानी के पीछे आप खड़े हैं, अडानी को बचाना चाहते हैं आप, अडानी पर जांच नहीं होने देना चाहते, अडानी के लिए नहीं, अपने लिए। यह पाप, यह फ्रॉड, देश की सारी ब्लैक मनी जो देश के गरीबों का, देश के मजदूरों का, देश के मजलूमों का, देश के किसानों का, देशवासियों का जिस ब्लैक मनी पर अधिकार था, जिनकी ब्लैक मनी थी, जिनका वो काला धन था, जिनसे लूट करके चोर ले गए थे, उन चोरों के साथ मिलकर के आपने ब्लैक मनी का बंटवारा किया, और उस ब्लैक मनी के जरिए आप अडानी को दुनिया का राजा बनाना चाहते हैं। और यही पोल खुल जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ आपने किया है, इसीलिए आप संसद नहीं चलने देना चाहते। कोई और सच है? आखिर बात क्या है? अडानी की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?